हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है डे 2, 9th ऑफ फरवरी। आज बज रहे हैं सुबह अभी 8 और टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोगों ने होटल से ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, चाय और पराठा और आटा। और उसके बाद थोड़ा सा अभी फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश करते हैं। और फिर आज तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोबो की है, तो बोबो को तैयार होना पड़ेगा। कहाँ लेके जाएगी? तो आज अगर ब्लॉग में मज़ा नहीं आया तो वो बोबो की गलती है। चाय आ गई है गर्मा गर्म। चलते हैं वादियों में चाय करना मजा लेने। चीज़ नोटिस किया पहाड़ों में, मनाली में भी मैंने ये चीज़ देखा था कि यहाँ पर लोग स्कूटर में ना एक्टिवा नहीं चलाते कोई भी। ज़्यादातर हमेशा गाड़ियाँ या तो एक्सेस दिखती है, ये एक्सेस, ये भी एक्सेस, ये भी एक्सेस, उधर भी एक्सेस, और नहीं तो एनटॉर्क दिखती है। ये देखो, ये आ रहे हैं अभी, ये भी एक्सेस है। उधर जो गाड़ी मुड़ रही है वो भी एक्सेस है। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, वो भी एक्सेस है। तो यहाँ पर एक्सेस और एनटॉर्क ही चलता है पहाड़ों पे। भाई साहब, ठंड में गरम गरम पानी से नहा के आ गया है अब मज़ा। समय हो चुका है लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास। और आज हम लोग ये प्लान किए हैं कि जाएंगे, 2 व्हीलर रेंट लेंगे और फिर 2 व्हीलर से घूमेंगे हम लोग कहाँ कहाँ। लैंडोर और सर जॉर्ज एवरेस्ट माउंटेन और कुछ लाल टिब्बा नाम की जगह है, तो ये सब जगह जाएंगे। और आज 2 व्हीलर में ही पूरा लोकल हम लोग जो है वो घूमेंगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं हमारे होटल से बाहर। और कहाँ जा रहे हैं बोबो? होटल है वो यहाँ से और ऊपर चढ़ के, फिर सीढ़ियों से चढ़ के, फिर और वो पहाड़ के ऊपर, फिर वहाँ पर हमारे होटल है। वहाँ पर हमारी इग्निस पार्क है जहाँ सीढ़ी है। तो अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले 2 व्हीलर रेंट करके, और हम लोग जा रहे हैं सर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट, जो कि सर जॉर्ज के नाम पे पड़ा हुआ है। जॉर्ज एवरेस्ट। तो वहाँ के पीक, ओके। तो हम लोग को वहाँ पर बेस तक भी जाने के लिए एक गाड़ी लेना पड़ेगा किराया, या फिर वो बाई वॉक जाना पड़ेगा। और उसके बाद पीक के लिए 2 रास्ते, एक 800 मीटर का ट्रैक है और एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला रूट है जो कि 2 किलोमीटर का। तो हम लोग शॉर्टकट लेने वाले हैं। तो हम लोग 2 व्हीलर रेंट करने के लिए अपने होटल से नीचे तो जा रहे हैं। ये आ गई है हमारी एक्सेस 125। तो ये है यहाँ का फेमस लाइब्रेरी चौक, जहाँ से एक बहुत प्यारा सीनिक व्यू भी मिलता है। और भाई लोग, एक चीज़ तो मान गया मैं मसूरी की, यहाँ जैसी सड़कें मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी खड़ी चढ़ाई है, क्या बताऊँ। अब चढ़ते चढ़ते हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं कि अब हमारे हाथ जमने लगे हैं। मैं ग्लव्स नहीं लिया कि भाई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडा हो गया है। और अभी राइट साइड में पूरा खाई है। हम लोग जा रहे हैं, रोड भी ख़राब होते जा रहे हैं और हाथ जमते जा रहे हैं, ठंड भी लगते जा रहा है। चलो अब मैं दोनों हाथ नहीं गाड़ी पर रखता हूँ, नहीं तो गिर जाएंगे हम लोग। लो बाबू। और हम पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक जाने के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर।
यहाँ पर हम लोगों को अपना 2 व्हीलर पार्क करना है और यहाँ से 4x4 में बेस तक जाना है। इस गाड़ी में पीछे बैठ। और ये हम आ चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के बेस पे, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे खाने के शॉप्स है, हेलीपैड है और ये रहा म्यूज़ियम जो कि पुराना जो सर जॉर्ज का घर था। और अब चलते हैं ऊपर। तो हम लोग आ गए हैं अब एवरेस्ट के बेस कैंप में, जो कि माउंट एवरेस्ट नहीं है। क्या एवरेस्ट है? सर जॉर्ज एवरेस्ट। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल मैदान जैसा है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि कौन है सर जॉर्ज एवरेस्ट, तो यहाँ पर उनका स्टैच्यू भी है और ये फ़ोटो भी मैं डाल दे रहा हूँ, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ से चालू होता है ट्रैक जो हमें लेके जाता है वो पीक तक, और वो है वहाँ का पीक, तो हम वहीं जाने वाले हैं। ये ट्रैक चलता है लगभग 2 किलोमीटर का, 800 मीटर का। तो यहाँ हम लोग जाएंगे। यहाँ से दिख रहा है वो ट्रैक और लोग जाते हुए भी दिख रहे हैं। और यहाँ से वो ट्रैक होते हुए ऐसे जाता है यहाँ तक, वहाँ पे भी लोग दिख रहे हैं। भाई साहब हेलो। यहाँ से चालू होता है हम लोग का ट्रैक और कुछ ऐसे पत्थरों से बना हुआ है ट्रैक। तो मेरे को तो टेंडनाइटिस का प्रॉब्लम है, थोड़ा संभल के। वो तुम भी अपना पैर संभाल के। ओके। तो यहाँ पर अभी आए हैं हम लोग, फॉर्म भर के हम लोग को ऊपर जाना है। तो आई जस्ट डिस्कवर्ड कि रेदर देन वॉकिंग ऑन रॉक्स, अगर इस साइड मिट्टी से चले तो एंकल ट्विस्ट होने का खतरा कम है, जो कि मेरे लिए ठीक है। लेकिन हमारी बोबो, ये तो होशियार है बोबो, जल्दी साथ चल जाओ। चलो तो 100-200 मीटर चलते ही सांस अब फूलने लगी है, क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई है ये और पूरा पथरीला है। चलते हैं ऊपर तक, जाना बहुत दूर है। हमारा हालत ख़राब हो जा रहा है, लेकिन गैया लोग तो 4 व्हील ड्राइव है। यहाँ से सीधा खाई है 1000-2000 फीट की। पता नहीं कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है हालत ख़राब कर दिया है। कोई नहीं, आप लोग को तो सीन दिखाई देता हूँ। हम लोग आ रहे थे वहाँ से, एक बार व्यू देखो यार, बहुत ही सुंदर व्यू है। ये रास्ता इतना पतला है, बहुत डेंजरस है, इसलिए फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से स्लिप हुए तो सीधा खाई है। उनको देखो, ये मिडवे में एक छोटा सा कैफे जैसा है, कुछ बेसिक आउटलेट, पानी वानी मिल जाता है, पीछे झूला भी है। इट इज़ गुड प्लेस फॉर रेस्टिंग। रिटर्न आते टाइम ज़रूर झूला झूल के जाएंगे, क्या बोलती हो? तो अब वापस से हाइक किया जाए इस डेंजरस पैच में। तो हम लोग की हालत वहीं पे ख़राब हो चुकी थी, इस जगह पे, और धीरे धीरे हम लोग आते आते 4-5 स्टॉप लेते लेते यहाँ तक आ ही गए। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा और चढ़ाई है इस पहाड़ के ऊपर तक, बस इतना ही जाना है। और यहाँ पर बोबो ने एक और स्टॉप लिया है और हम दोनों कैंडी खा रहे हैं ताकि थोड़ा ग्लूकोज जाए बॉडी में।
तो ऐसा लग रहा है डेंजर लेवल 2.0 हो गया है। रास्ता देखो भाई। चलो बाबू, नॉन स्टॉप चलना है इस बार, पीक पे जाके ही रुकेंगे। चलो चलो। हाँ, ये एडवांस लेवल है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। आई थिंक यही है पीक। जाते हैं, ऊपर से व्यू देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इतना जो हम लोग मेहनत किए वो वर्थ इट है या नहीं। लगता तो है कि हम सही जगह पे हैं। ये लास्ट पीस होगा होने से भी। ओ बाप रे, यस, आ गए बाबू, हम लोग आ गए जॉर्ज एवरेस्ट पीक। आ गए पीक पे हम लोग। कुछ लोग तो उस पीक पे भी गए हैं। और अब हम करेंगे थोड़े से मैंडेटरी फोटोशूट्स, आप भी देखिए। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ के पीक से। दिस सीन इज mesmerizing। कुछ अलग ही सुकून है यहाँ पर इन वादियों में। अब हम लोग का ऊपर घूमना हो गया। अब हम लोग जाएंगे नीचे। अगर यहाँ से कोई स्लिप हुआ तो सीधा नीचे, और ऐसे और नीचे जाना है। चलें बाबू? चलो 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 ना। इस व्लॉग के ज़रिए मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, करीबी दोस्त, जिसने जाने से पहले मुझे और बोबो को ये कहा था कि जाओ एंजॉय करो, फ़ोन वगैरह बंद रखना और एंजॉय करना। और बोबो को ये कहा था कि उसका फ़ोन बंद कर देना ताकि तुम लोग बढ़िया टाइम एंजॉय कर पाओ। और पूरे ट्रिप में उसी ने सबसे ज़्यादा कॉल किया है। और आई एम स्ट्रेंज कि मैं पहाड़ के ऊपर हूँ और नीचे उतर रहा था और उसका कॉल आ गया। शुभम, बोबो आस्ते। आ गए हम लोग ये बीच वाले जगह पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। चलो। तो ऐसा नहीं है कि उतरना आसान है, इतने लूज ग्रेवल्स है कि बहुत स्लिपरी है उतरना। तो हम लोग कई बार स्लिप होते होते बच रहे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट का घर जो कि अब तब्दील हो चुका है म्यूज़ियम में। तो अंदर चलते हैं बोबो की फरमाइश में और देखते हैं म्यूज़ियम। तो आप जो ये म्यूज़ियम देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से खंडर हो चुका था और यहाँ पर कोई नहीं रहता था। तो फिर बहुत बाद में इस पूरे जगह को रेनोवेट किया गया और रीस्टैब्लिश किया गया और सर जॉर्ज के नाम पे ही इस जगह का नाम भी रखा गया।
तो अगर आप लोगों को भी म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है या हिस्टोरिकल चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये कुछ पिक्चर्स डाले हैं मैंने, जिसे आप पॉज कर करके देख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इंडिया के हिस्ट्री के बारे में। जाते वक्त हमें मिल गई है टोयोटा हाइलक्स। तो हम लोग अब ऊपर से नीचे आते वक्त टोयोटा हाइलक्स ले लिए और अब हम लोग हाइलक्स में पीछे सिर्फ हम दोनों, मैं और बोबो। बढ़िया मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी ख़तरनाक ट्रैक था मेरे लिए। तो मैंने बोबो को बोला नहीं, जाते वक्त तो यार गाड़ी लेके ही चलते हैं, क्योंकि और नहीं चलना। मेरे को अपने एंकल को बचा के रखना है, अभी बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स करनी है, ओली भी जाना है, कार भी चलाना है इतना लंबा, तो एंकल को सेफ रखा जाए और गाड़ी में जाया जाए। तो माउंट क्या था, माउंट तो जॉर्ज एवरेस्ट माउंट का ट्रैक जो है ख़त्म हुआ। अब चलते हैं कट टू नेक्स्ट लोकेशन। टिल देन टूडल्स। वो अब नेक्स्ट कौन सा लोकेशन? गन हिल। वहाँ पर क्या है? रोपवे। तो चलो गन हिल चलते हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर है? ठीक है चलो, अब आप लोगों से मिलते हैं गन हिल पॉइंट पे। यहाँ से जाना है, चालू करना अपना सफ़र। और वो रहे केबल कार, ये है टिकट ऑफिस। ये है रोपवे के ऊपर आने के बाद का नज़ारा। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, कुछ ऐसे प्लेस के खेलने मिलने के लिए है, मसाज वसाज के लिए है, और ये टॉप पे बसा हुआ है हिल के। तो ये है एक्चुअली गन हिल पॉइंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गन पॉइंट, तो चलो यहाँ चल के देखें क्या है। तो ये जो गन हिल पॉइंट है, ये इन माउंटेन रेंजेस का सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है, और यहाँ 1857 में एक कैनन ला के रखा गया था, और इसी वजह से यहाँ जगह का नाम पड़ गया है गन हिल पॉइंट। और इसे हर दोपहर 12 बजे चलाया जाता था ताकि लोकल्स को पता चले यहाँ का समय। तो गन पॉइंट आए हैं, गन हिल पॉइंट पे, तो गन को चलाना ज़रूरी है ना। तो चलो शूटिंग भी करते हैं पिछली बार की तरह। एक शॉट में लेकिन 2 गिरा, ये फाउल हो गया। थोड़ा भेल और थोड़ा पाव भाजी। एंड इन द ईयर 1943 में यहाँ पर फ्रीकिंग 35 लाख गैलन लीटर का वाटर टैंक बना था। और ये कुछ निव्या रील बनाते हुए पिछले 1 घंटे से। ये है यहाँ का फेमस शकरकंदी का चाट। सामने अब हो गया है और मैं और वो वेटिंग लाइन पे खड़े हैं वापस नीचे जाने के लिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं नज़ारा, ये है हमारा देहरादून, जो कि यहाँ से दिखता है। और ये कुछ फोटोशूट सनसेट एंजॉय करते हुए। अब हम लोग आ गए हैं द फेमस लाल टिब्बा कैफ़े। और ये जो लाल टिब्बा है, ये रेंजेस का सबसे हाईएस्ट पीक है। दिस इज़ द हाईएस्ट पीक गाइज। चलो इस कैफ़े के अंदर चलते हैं। तो दिस इज़ द टॉप ऑफ द फेमस कैफ़े। दिस इज़ कॉल्ड द बायनोकुलर्स कैफ़े, लाल टिब्बा। और ये बसा हुआ है 7664 फीट पे। एक्चुअली दिस
इज क्लोज्ड बाय नाउ, क्योंकि 7 PM इसका टाइमिंग था और इट्स 7:01, बट फिर भी हम लोग पूछ के ऊपर आ गए। तो इट इज़ क्लोज्ड, बट हम यहाँ से व्यू तो ले ही सकते हैं। और ये दिन में, आई थिंक ये दिन में आने से ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि रात को सिर्फ लाइट से दिख रहे हैं। और लाल टिब्बा से उतरते उतरते अब हम लोग पहुँच गए हैं ये फेमस लैंडोर के 4 दुकानें, जो कि 100 साल से भी पुराने हैं और जनरेशन्स बाय जनरेशन्स इनको चलाया जा रहा है। ये है यहाँ की फेमस 4 दुकान। बोर्ड में भी आप पढ़ सकते हैं, यही लिखा रहेगा 4 दुकान सिंस 1910, मतलब 115 साल हो चुके हैं दोस्तों इसको। तो वापस आके नीचे आ गए हम लोग और भैया को अपनी धन्नो दे दिए। ये रही हमारी गाड़ी, भैया को गाड़ी वापस कर दिए। अब खोजते हैं कोई जगह बोबो डिनर करने का। क्या चीज़ खाना चाहती हो? पता नहीं। हम लोग हो गए हैं, आ गए हैं माई शॉप। ये बहुत पुराना शॉप है और यहाँ पर हम लोग स्पेशल यहाँ का खा रहे हैं। चिकन दम बिरयानी, ट्रिपल चॉकलेट चीज़ केक और सोया चाप। तो ये है हम लोगों का सोया चाप अफगानी, ये है ग्रेवी, और ये है यहाँ का स्पेशल चिकन दम बिरयानी। हम पूरा खा नहीं पाए तो उसको आधा पैक करा दिए। और ये है हमारा डिज़र्ट विच इज़ ट्रिपल चॉकलेट चीज़ केक। तो अब हम लोग ने खा लिया है डिनर और अब हम लोग चलेंगे अपने होटल रूम पैदल। तो हमारा बिरयानी हो गया पार्सल, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद अगर भूख लगे तो रूम पे जाके खा लेंगे। तो यहाँ से लगभग हम लोग को 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना है, चढ़ाई करनी है वापस अपने होटल के लिए, क्योंकि हम लोगों ने अब 2 व्हीलर तो दे दिया है। तो चलो चलते हैं होटल रूम। तो हम लोग आ गए हैं वापस रूम। इसको ठंड इतनी लग रही है कि चुपचाप सो गई। और अब मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, आपसे मुलाकात होगी कल सुबह।